कुरान व हदीस की रोशनी में क़यामत की कई निशानियां बयान हुई हैं। इनमें सबसे बड़ी और खौफनाक निशानी दज्जाल का ज़हूर है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक 10 बड़ी निशानियां ज़ाहिर ना हो जाएं। खुरासान के बियाबान मैदानों में एक दिन 70,000 यहूदी सफेद कपड़ों में मलबूस सफ बांध कर निहायत एहतराम के साथ खड़े होंगे। अचानक जमीन कांपने लगेगी और एक शख्स नमूदार होगा। इसका कद गैर मामूली लंबा होगा। इसका कदम इतना बड़ा होगा कि 7 फुट के आदमी भी इसके आगे बोने लगेंगे। इसकी एक आंख सड़ी हुई अंगूर की तरह होगी और दूसरी आंख बिल्कुल चामुकती होगी। इसके चेहरे को देखकर लगेगा कि शायद ये दुनिया का इंसान नहीं बल्कि किसी और दुनिया की मखलूक है। ये शख्स होगा दज्जाल। जिसके बारे में नबी करीम ने उम्मत को बार बार खबरदार फरमाया, दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी जो इंसानों के फहम और शऊर से बालातर होंगी। वो एक बंजर जमीन की तरफ इशारा करेगा तो वहां उन्नाज और खेत उग आएंगे। वो बारिश बरसने का हुक्म देगा तो आसमान से बारिश बरसेगी। वो एक नौजवान को तलवार से 2 टुकड़े कर देगा, फिर उन टुकड़ों के दरमियान चलकर गुजरेगा और दोबारा आवाज देगा। वो नौजवान मुस्कुराते हुए जिंदा होकर उठ खड़ा होगा। ये मंजर देखकर बहुत से लोग धोखे में आकर इसे खुदा मान लेंगे, लेकिन अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होंगे जो उसके झूठे दावे को रद्द कर देंगे। दज्जाल एक ऐसे गधे पर सवार होगा जिसके दोनों कानों के दरमियान इतना फासला होगा कि अगर 100 आदमी अपने हाथ फैलाकर खड़े हों तो ये फासला पूरा होगा। वो गधा हुआ की तरह पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा। दुनिया का कोई शहर इसकी फितना अंगेजी से महफूज ना होगा सिवाय 2 शहरों के, मक्का और मदीना। इन शहरों के दरवाजों पर फरिश्ते पहरा देंगे और दज्जाल वहां दाखिल ना हो सकेगा। दज्जाल के पैरोकारों की तादाद मुसलमानों से कई गुना ज्यादा होगी। मेहदी अलैहि अस्सलाम मुसलमानों की क़यादत कर रहे होंगे। लेकिन मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मेहदी अलैहि अस्सलाम अपनी फौज को शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में जमा करेंगे। फजर की नमाज का वक्त होगा। मुसलमान सफों में खड़े होंगे। इकामत कह दी जाएगी। जैसे ही इमाम मेहदी इमामत के लिए आगे बढ़ेंगे, अचानक पूरा दमिश्क एक नूरानी रोशनी से भर जाएगा। ये रोशनी 2 फरिश्तों के प्रों से होगी और उनके प्रों पर एक अजीम शख्सियत सवार होंगी। उनके बालों से पानी के कतरे गिर रहे होंगे। चेहरा निहायत नूरानी होगा और जिस्म से खुशबू आ रही होगी। ये होंगे हजरत ईसा इब्न मरियम अलैहि अस्सलाम। इमाम मेहदी पीछे हटेंगे और उनसे नमाज पढ़ाने की दरखास्त करेंगे, मगर हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम फरमाएंगे, ये इमामत अब के लिए रखी गई है, अब ही नमाज पढ़ाएं। नमाज के बाद इमाम मेहदी पूरी फौज की क़यादत हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के हवाले कर देंगे। दज्जाल अपनी फौज के साथ फलस्तीन के मकाम पर तैयार होगा। मुसलमानों की फौज
इसके मुकाबिल डट कर खड़ी होगी। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी, इसका रंग जर्द पड़ जाएगा और उसका जिस्म ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुलता है। वो मैदान छोड़कर भागेगा। हजरत असाह अलैहिस्सलाम इसका पीछा करेंगे। आखिरकार दज्जाल इसराइल के शहर लूद पहुंचेगा और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां इसे कत्ल कर देंगे। ये दज्जाल का खात्मा होगा और मुसलमान खुशी से नारा तकबीर बुलंद करेंगे, लेकिन ये सुकून ज्यादा देर कायम ना होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होगी, मैं ऐसी कौम भेज रहा हूं जिन्हें कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तुम अपने साथियों को लेकर कुआं तौर पर पनाह ले लो। याजूज माजूज का फितना। जिनका फितना दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक होगा। ये वो मुकम्मल कहानी है जो क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक अजीम निशानी यानी दज्जाल का ज़हूर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल और दज्जाल का खात्मा को बयान करती है। अगर अब क़यामत की पूरी 10 बड़ी निशानवहे के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस सैम वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम मिलते हैं अब से अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें।